हर हर महादेव, जय माता की। सावन मास के इस पवित्र पावन सु अवसर पर हमने शिव पुराण के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन शुरू किया है, उनकी श्रृंखला शुरू करी है। उम्मीद करते हैं आपको उन सबसे लाभ प्राप्त हो रहा होगा। और हाँ, परमानंद तो प्राप्त होगा कि भगवान शिव का मास है और भगवान शिव के ही ग्रंथ से उनके ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ओंकारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन करते हैं और आशा करते हैं आप इसको सुनते ही शिवमय हो जाएंगे। विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी वर्णन कथा, उसकी महिमा का वर्णन भी साथ साथ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए महाकाल नामक शिवलिंग की, मल्लिका अर्जुन नामक शिवलिंग की और सोमनाथ नामक शिवलिंग की कथा का वर्णन, एक अद्भुत वर्णन हमें सुनाया। अब कृपा करके आप चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओमकार। ओमकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसके आविर्भाव की कथा हमें सुनाइए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, ओमकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूं, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। और कुछ काल के बाद जब मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर से उनका पूजन किया। मेरे यहां सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। उनकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबे सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहां कौन सी कमी देखी? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों पर विभाग देवताओं के लोगों में भी पहुंचा दिया है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो रहा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर वहां साक्षात ओंकार की स्थिति है। वह प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। बोलिए हर हर महादेव। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिशिष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिशिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आ गए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहां स्थित रूप में निवास कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। संत वही जो अपने से ज्यादा लोक कल्याण की बात सोचे। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूप में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओंकार नाम से विख्यात हुए तथा पार्थिव मूर्ति में जो
शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। अगर आप ओंकार जाते हैं तो नर्मदा के एक तट पे ओंकारेश्वर है, दूसरे पे या आप उसे अमलेश्वर कहिए या ममलेश्वर कहिए। जब तक इन दोनों के दर्शन नहीं करते तब तक ओंकार तीर्थ के दर्शन सफल कृतार्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अविशिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसने अपने अभिशिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और उसे अभिशिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओंकार में ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहां मैंने तुम्हें बता दिया। सूत जी ने यह ऋषियों को कहा। माना जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा करने से मन को अत्यंत शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण दर्शन करने से, पूजा करने से, वहां पे अभिषेक करवाने से व्यक्तियों के सभी पाप नष्ट होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन की शांति होती है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है, जीवन सुखमय बन जाता है, व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओमकारेश्वर के पास नर्मदा में स्नान करना भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे गंगा और यमुना में स्नान करने से भी अधिक फलदायी माना जाता है। इसी के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व की वर्णन कथा यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको ये कथा अत्यंत लाभपूर्ण और महत्वपूर्ण लगी होगी और इस कथा को सुनकर आप शिवमय हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका मन अगर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को करे तो ज़रूर जाइएगा। अगर आपको ये कथा, हमारा ये प्रसंग पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन है ना, उसे दबा के इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हर हर महादेव।